हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए सैम्पल पेपर के साथ। ये जो सैम्पल पेपर है ये क्लास 12th का है, फिजिकल एजुकेशन का है। तो आज हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने दिखाए हैं एज अ सैम्पल, ताकि आप लोग जो है अपनी तैयारी कर सके। ये जो पेपर है 70 नंबर का आएगा, 3 घंटे का आपके पास समय होगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें चॉइस दी हुई है, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट है इंटरवल ट्रेनिंग इज यूज फॉर डेवलपिंग इंड्योरेंस। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इसका और वाला पार्ट है रेजिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फैटीग इज कॉल्ड। इसका भी एंड्योरेंस ही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज एज द नेट फोर्स इंक्रीजेज डिपेंडिंग ऑन इट्स, यहाँ पर होगा मास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। इसके लिए होगा बोथ ए एंड सी, मतलब एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और मसल कंपोजिशन। फिर यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पर बताना है, यहाँ पर आएगा फीमर, ऑप्शन ए जो है फीमर बोन्स कम्स आउट ऑफ सॉकेट इन हिप डिसलोकेशन। नेक्स्ट फोर्थ है द वर्ड मेजो इन मेजोमॉर्फ इज रिलेटेड टू, वो है मस्कुलर। नेक्स्ट इज अ पैटर्न ऑफ डिसओबीडियंस कैन बी ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम। इसका आंसर होगा ODD। नेक्स्ट है व्हाट इज बाय। बाय क्या है? इसका आंसर होगा सी, एडवांटेज गिवन टू अ टीम टू नॉट टू प्ले इन इनिशियल राउंड। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन हमारे पास, डिसलोकेशन इज रिलेटेड टू। डिसलोकेशन किससे रिलेटेड है? जॉइंट इंजरी से। फिर है इसी का और वाला पार्ट, फ्रैक्चर वेयर अ पार्ट ऑफ ब्रोकन बोन एंटर्स अनदर बोन, उसको क्या बोलते हैं? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन इज कॉल्ड। इसका मतलब इसका वो कहलाती है एक्सेलरेशन एबिलिटी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू प्लेस्ड फॉर मेल इन VO2 मैक्स फॉर्मूला। तो इसका जो आंसर है वो होगा A1। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है वन ऑफ द पॉसिबल कॉजेज फॉर ओबेसिटी कुड बी। तो इसमें जो आंसर है वो होगा बोथ A एंड B, हेरिडिटी और एक्सेसिव ईटिंग। फिर 11th है हमें असर्शन और रीज़न दे दिया गया है। तो असर्शन है प्लानिंग इज द फॉरमोस्ट फंक्शन इन स्पोर्ट्स। फिर रीज़न है प्लानिंग गिव्स अ व्यू ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो इन दिस कंटेक्स्ट हमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें होगा A, बोथ A एंड R आर ट्रू और R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। फिर 12th क्वेश्चन है हमें मैच करना है इसमें। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर C है वो सही हो जाएगा 4, 3, 1, 2, मतलब विटामिन A किससे कनेक्ट होगा? नाइट ब्लाइंडनेस से। विटामिन B होगा बेरी, विटामिन C पायरिया और विटामिन D होगा रिकेट्स। नेक्स्ट 13 है, तो हमें इसमें आसन के नाम बताने हैं। तो पहला जो है वो भुजंग आसन है, दूसरा है त्रिकोण आसन, थर्ड है पश्चिमोत्तानासन, फोर्थ है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब हमें ह्यूमन मूवमेंट बताने हैं, उनके नाम बताने हैं। तो A में है फ्लेक्शन, सेकंड में है एक्सटेंशन, थर्ड में है एबडक्शन और फोर्थ में एडक्शन। नाउ 15th क्वेश्चन, अब हमें डिज़ाइन करना है, मतलब आपको पिक्चर ही बनानी होगी। किस लिए है? फ्री हैंड फॉर एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर क्योरिंग राउंड शोल्डर्स। तो इसमें जो है आपको फिगर बनानी है। नेक्स्ट आ जाता है 16th, डिफ्रेंशिएट करना है आपको ODD SPD में या फिर ADHD ASD में। तो आपको ये क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 17th, बिलो गिवन इज द BMI डाटा ऑफ अ स्कूल हेल्थ चेकअप। अब देखिए आप इसको देख लीजिए, फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। इसमें A है इन विच कैटेगरी डज द मेजर स्टूडेंट पॉपुलेशन फॉल्स इनटू। तो इसमें जो है क्या आंसर आएगा? सोचिए आप। नॉर्मल वेट, इसमें होगा B आंसर। देखिए आप मेरे आंसर को तभी सुनिए जब आप क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद आपके दिमाग में कोई आंसर आ जाए, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है B वाला पार्ट, द स्कूल हैज़ टू डेवलप एन एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम टू डिक्रीज द नंबर ऑफ।
तो वो किसका डिक्रीज़ करना होगा इनको नंबर, वो होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18th। इसमें यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है जिसका आप वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके आपको आंसर बताने हैं। तो पहला है द योगा इंस्ट्रक्टर एट द स्कूल हैज़ आस्क्ड रमन टू परफॉर्म वज्रासन, ऑप्शन सी। फिर जो सेकंड है BMI इंडेक्स फॉर एन ओबेस पर्सन इज, ऑप्शन सी 30, ग्रेटर देन 30। फिर नेक्स्ट है ड्यू टू दी ओबेसिटी रमन इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम नोक नीज फॉर विच ही इज एडवाइज टू वॉक ऑन आउटर एज ऑफ फुट। ठीक है, तो ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। फिर 19th में कंपेयर करना है 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट को उनके सोर्सेज बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग। फिर इसका और वाला पार्ट है फैट सोल्यूबल विटामिन को करना है कंपेयर, कोई एक आप पार्ट कर सकते हैं। फिर 20th क्वेश्चन है क्रिएट अ फ्लो चार्ट बनाना है आपको स्पोर्ट्स इंजरीज पर, तो ये सब तो आपको करना ही होगा। अब हमें नेक्स्ट नेम द टेस्ट टू कैलकुलेट कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, और इसमें और वाला पार्ट भी दे दिया गया है कि कंपोनेंट्स ऑफ मोटर फिटनेस टेस्ट। फिर 22 वाला क्वेश्चन है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन देयर इम्प्लीकेशन इन स्पोर्ट्स ऑफ योर चॉइस। नेक्स्ट है एक्सप्लेन करना है 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, तो इसमें आप कोई भी कर सकते हैं जैसे कि कपलिंग एबिलिटी है, रिएक्शन एबिलिटी है, बैलेंस एबिलिटी है, रिदम एबिलिटी है, एडेप्टेशन एबिलिटी है, तो इनमें से आप कोई भी 3 कर सकते हैं, 7 है वैसे तो ये। फिर नेक्स्ट 24th है प्लान अ स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज बता देनी है। फिर 25th क्वेश्चन है 11 टीम मेंबर्स हैं, प्रोसीजर बताना है आपको, इसके लिए पूरा का पूरा आपको बना करके दिखाना पड़ेगा। फिर 26 क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 पार्ट हैं, या तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन समटाइम्स मेक इल इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इसको जस्टिफाई करना है, या फिर एग्रेशन इन स्पोर्ट्स बताना है। फिर नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन एनलिस्ट द बिग 5 थ्योरी पर्सनैलिटीज़, किसी को भी आप बता सकते हैं यहाँ पर। फिर है 28th डिफाइन स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़, इसके कॉजेज और प्रिकॉशंस। फिर इसका ही सेकंड पार्ट है क्रिएट अ टेबल एंड एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बता देनी है। फिर 29th वाले में व्हाट आर दी आसन प्रैक्टिस्ड फॉर प्रिवेंटिंग हाइपोटेंशन, तो यहाँ पर क्या है कोई भी 2 आसन आपको फिगर में बना करके दिखा देने हैं। फिर इसी तरीके से अस्थमा के लिए बताना है कोई भी 2 आसन। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 30 वाला, यहाँ पर क्या है रुद्र इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टू कलेक्ट डाटा फॉर असेसिंग फिजिकल फिटनेस अमंगस्ट सीनियर सिटीजन्स एट हिज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ही प्लान्स टू administer test for assessing lower body flexibility, upper body flexibility and lower body strength. List the items he should conduct and also explain in detail the procedure of its administration along with scoring system। तो आपको यहाँ पर सब कुछ जितना भी पूछा गया है सब कुछ बना देना है, फिगर भी बनेंगी इसमें। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर ख़त्म होता है और हमारा आज का सेशन भी यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।